Hello students, welcome back on my YouTube channel Knowledge with Ritika. Today we are going to discuss a new topic that is empirical formula. Empirical formula होता क्या है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। ये एक सिंपल एक्सप्रेशन होता है केमिकल्स का, जो हमें ये बताता है मॉलिक्यूल्स में कितने एलिमेंट्स और कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। इसको ब्रीफली हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एग्जाम्पल है परसेंटेज ऑफ कार्बन 48%, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 8%, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन के 16% है। अब इसको आपने लिखना कैसे है, सबसे पहले हम एलिमेंट्स के नेम लिखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन दे रखे थे हमें। अब उनकी हमने परसेंटेज लिखनी है जो हमें गिवन होगी, और फिर हमने एटॉमिक मास लिखना है सभी का। एटॉमिक रेशियो कैसे कैलकुलेट करनी है, हमने जो हमें परसेंटेज दे रखी है उसको हम एटॉमिक मास के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारी एटॉमिक रेशियो निकल जाएगी। 48 12 के साथ डिवाइड किया तो 4 आ गया, 8 को 1 के साथ किया तो 8 आ गया, 28 को 14 के साथ किया तो 2 आ गया, और 16 को 16 के साथ किया तो 1 आ गया। एटॉमिक रेशियो निकल चुकी है। अब हम जो सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालनी है, सबसे कम एटॉमिक रेशियो देखो कितनी है हमारे पास, 1 है ना, उसको हम इनके साथ ही डिवाइड कर देंगे एटॉमिक रेशियो के साथ। 4 आ गया, उसको हम सबसे कम के साथ डिवाइड करेंगे, 1 के साथ डिवाइड किया तो 4 आ गया। ऐसे 8 को 1 के साथ किया तो 8 आ गया, 2 को 1 के साथ किया तो 2, 1 को 1 के साथ किया तो 1 आ गया। अब इसको लिखना कैसे हमने, सबसे पहले हम एलिमेंट्स के नेम लिख लेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब हम लिखेंगे जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो हम लिख देंगे। कार्बन की कितनी है 4, हाइड्रोजन की 8, नाइट्रोजन की 2 और ऑक्सीजन की 1। ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला डिराइव हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी, एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन। सोडियम की 29.11%, सल्फर की 40.51, ऑक्सीजन के 30.38%। अब हमने जो ये सॉल्ट दे रखा है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला डिराइव करना है। एग्ज़ाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा, जैसे मैंने पीछे आपको एग्जांपल दी थी उस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे आपको ब्रीफली क्वेश्चन मेंशन किया होगा। अब इसको भी हम जैसे पीछे किया था वैसे ही सेम तरीके से करेंगे। पहले हम एलिमेंट्स लिख लेंगे, उनकी परसेंटेज लिखेंगे। एटॉमिक मास हमें गिवन दे रखा है, लेकिन हर बार आपको एटॉमिक मास गिवन नहीं होगा, ये आपको लर्न होना चाहिए। एटॉमिक रेशियो कैसे हमने फाइंड आउट करनी है, एटॉमिक रेशियो जो परसेंटेज दे रखी है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया तो एटॉमिक रेशियो आ जाएगी। अब इसकी हमने सिंपल रेशियो कैसे निकालनी है, एटॉमिक रेशियो में हम सबसे लोएस्ट रेशियो देखेंगे कौन सी है, 1.27 है। इसको हम सभी के साथ डिवाइड कर देंगे। 1.27 को 1.27 के साथ डिवाइड किया तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व किया 1 और इसको सॉल्व किया तो 1.50। अब देखो जो ये रेशियो है ये 1.50, ये सिंपल तो है नहीं है। अब हमने इसको सिंपल कैसे करना है, जो ये सारी रेशियोज़ आई है अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास सिंपल रेशियो आ जाएगी। अगर हमने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा, नीचे फिर से 1 को 2 के साथ किया तो 2, और 1.50 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब हम इसको एम्पेरिकल फार्मूला इसका कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमने एलिमेंट्स लिख लेने हैं। फर्स्ट नंबर पर सोडियम था, फिर सल्फर था, फिर ऑक्सीजन था। अब सोडियम के सिंपलेस्ट रेशियो हमारे पास 2 आई थी, सल्फर की भी 2 आई है, और ऑक्सीजन की 3 आ गई। अब जो ये हमारा निकला ये हमारा क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स ऐसे हमने सारे क्वेश्चंस सिंपल तरीके से सॉल्व करने हैं। अगर बाय चांस हमारे पास सिंपल रेशियो ना आए तो उसको हमने ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारी सिंपलेस्ट रेशियो आ जाए।